हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डीके शर्मा, फिजिक्स लेक्चर। आज अपन डिस्कशन करेंगे स्थिर विद्युत की, जो कि आपके पास आरबीएससी सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है। पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कि सिलेबस क्या क्या है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, पेपर किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब चीज़ें देखी थी। अब अपन चलते हैं टॉपिक के अंदर, सिलेबस के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट की डिस्कशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपके पास कौन सी है? स्थिर विद्युत की, जिसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर आते हैं। पहले अपन बेसिक देख लेते हैं। स्थिर विद्युत की यानी इंग्लिश वर्ड जो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब स्थिर विद्युत की क्या है, उसकी खोज किसने की, किस तरह से की, क्या क्या हुआ, वो सब चीजें। देखो जनरली तुम लोगों ने देखा होगा कि जो ऊन के कपड़े होते हैं, ऊन के कपड़े, उनके अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे अपने बाहर अगर सूखे होल से गंगा चलाएंगे तो गंगे के अंदर भी अपने पास क्या नजर आएगी? चिंगारियां उठती हुई नजर आएगी। किसी प्लास्टिक के ऊपर, जैसे प्लास्टिक के सोफे के ऊपर कुर्सी को आप बैठे हो और अचानक से वहां से उठकर किसी भी आयरन को टच करते हो तो वहां पर भी आपको एक चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो इन सब चीजों के, इन सब घटनाओं के आधार पर एक यूनानी मानस थे, वैज्ञानिक थे थेल्स। इन्होंने क्या किया कि एक एम्बर एम्बर नामक पदार्थ था, वो लिया। ठीक है, इसको इन्होंने ऊन से, ऊन होती है पेड़ वाली ऊन से घर्षण करवाया, रगड़ा आपस में ऊन को और एम्बर को रगड़ा। एम्बर एक पदार्थ ही होता है जो बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। रेजिन पदार्थ या रोजिन पदार्थ होता है, रोजन पदार्थ भी कह सकते हो। बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एम्बर को ऊन से घर्षण करवाया यानी कि रगड़ा। तो फिर देखा इन्होंने कि जो ये एम्बर है, इसके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को, जैसे तिनके हो, इस तरह के धूल के छोटे छोटे कण हो, इनको आकर्षित करने का इसके अंदर गुण आ गया, यानी कि उनको आकर्षित करने लग गए। ठीक, फिर ये रुक गए, इसके आगे कोई कंसेप्ट नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद फिर एक वैज्ञानिक और पैदा हुए और उनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, एम्बर को ऊन से रगड़ाएंगे तो ही वस्तु आकर्षित, यानी तो ही वस्तु के अंदर आकर्षण का गुण नहीं आता। अगर आप इसकी जगह कांच की छड़ ले लो, बिजली की खाल ले लो, फल ले लो, आर्गोनस या एगोनाइट ले लो, उनको भी अगर आपस में घर्षण कराओगे तो उसके अंदर भी आपके पास किसी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का उनके अंदर भी क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा। अब इसी के आधार पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खोज हुई। कैसे? देखो, जो एम्बर होता है, एम्बर को ग्रीक भाषा के अंदर कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ग्रीक भाषा में कहेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हुआ देखो कि वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर को ऊन से घर्षण करवाया और उसने देखा कि एम्बर के अंदर छोटी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। फिर उनके कुछ सालों के बाद एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट, उसने कहा कि नहीं, एम्बर और ऊन ही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप कांच की छड़ लेते हो, आप उनमें से एबोनाइट, फर, बिल्ली कुछ भी लेते हो, बिल्ली की खाल लेते हो, आपस में घर्षण कराते हो तो भी उसके अंदर आकर्षण का गुण आ जाएगा। यानी फिर इसी के आधार पर आपके पास खोज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम भी किसने दिया? एम्बर को ग्रीक भाषा में कहा गया इलेक्ट्रॉन। फिर एक वैज्ञानिक और थे, सर थॉमस ब्राउन, इन्होंने नाम दिया फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत। वापस बोल देता हूँ फटाफट। स्थिर विद्युत की खोज कैसे हुई? देखो, आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी शुष्क वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो चिंगारियां उत्पन्न होती है। ठीक है, बालों में कंघी चलाते हैं तो भी चिंगारियां उत्पन्न होती है। ऊनी कपड़ों को अगर सर्दियों में अपन खींचते हैं, करते हैं तो भी उसमें अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती है। इस सभी कंसेप्ट को लेकर वैज्ञानिक थे, यूनान के थे। उन्होंने क्या किया, एम्बर नाम का पदार्थ लिया। एम्बर नाम का एक पदार्थ लिया जो कि रोजिन पदार्थ होता है, बाल्टिक सागर किनारे पाया जाता है, पीले रंग का होता है। उसको इन्होंने ऊन से घर्षण कराया और उसने देखा कि इसके अंदर क्या हुआ, हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। ठीक, फिर इसके बाद एक गिलबर्ट वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप एम्बर प्लस ऊनी नहीं, इसके अलावा अगर आप इसके अलावा भी अगर आप कांच की छड़ लेते हो, एगोनाइट लेते हो, फल लेते हो, बिल्ली खा लेते हो तो भी आपके पास क्या होगा, उनके अंदर भी क्या हो जाएगा, किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा, यानी कि वो वस्तु विद्युतमय हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर, क्योंकि आपके पास एम्बर को मैंने बताया कि ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक थे सर जॉन थॉमस ब्राउन, इन्होंने क्या किया, फिर थॉमस ब्राउन ने नामकरण दिया इस सब घटनाओं का और वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये तो था बेसिक। अब फिजिक्स के अंदर अपन को किस तरह से पढ़ना है वो देखो। देखो, अपन अगर सीधी सीधी परिभाषा लिखना चाहें कि स्थिर विद्युत की क्या है, तो स्थिर विद्युत की नाम से ही पता चल रहा है आपके पास, स्थिर मतलब रुका हुआ, स्टैटिक्स, विद्युत की यानी कि एक तरह से आवेशित। तो जिस विज्ञान के अंदर, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है?
स्थिर विद्युत की कहलाती है। ठीक है, कौन से आवेशों का? स्थिर आवेशों का अध्ययन कहलाता है, वो क्या कहलाएगी? स्थिर विद्युत की कहलाएगी। दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया है इसके अंदर घर्षण करवाया है। ठीक है, घर्षण करवाया है, कांच को रेशम से घर्षण करवाया या ऊन से घर्षण कराया है, तो इसको आप घर्षण विद्युत की भी कह सकते हो। क्या भाई डेफिनेशन दोगे उसके लिए? घर्षण विद्युत की अगर अपन बात करें तो जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, यानी कि घर्षण कराया जाता है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है, तो घर्षण के कारण वस्तुओं पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात वस्तुएं क्या हो जाएगी? विद्युत में हो जाएगी। इस घटना को क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत की। ठीक है, अब बात करते हैं कि घर्षण विद्युत का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? मैंने पहले बता दिया तुमको, किसने दिया बताओ? सर थॉमस ब्राउन। तो स्थिर विद्युत की का नामकरण था, किसने दिया? सर थॉमस ब्राउन। अब एक चीज और आती है कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की? ठीक, अपन ने तो पढ़ा था कि सर थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? टेम्बर नामक पदार्थ को किसी रेशम से या ऊन से क्या कराया था? घर्षण कराया। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम खोज किसने की? इसमें अलग अलग आंसर मिल सकते हैं आपको। कोई क्या कहेगा? कोई कहेगा कि माइकल फेराडे ने करी थी, कोई कहेगा कि थॉमस एडिसन ने की थी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अलग अलग। मैं भी इसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि तो पहले पढ़ते आ रहे हैं, उनके आधार पर बताते हैं। तो मेरे हिसाब से जो खोज की है वो किसने की है? थॉमस एडिसन ने सर्वप्रथम। बाकी ये कोई मतलब नहीं है इसका डिस्कशन से, इसमें अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है सबने, तो ये कोई श्योर नहीं है कि आपने जो घर्षण विद्युत की खोज करी है वो किसने करी है? थॉमस एडिसन। ठीक है, तो एक बार फटाफट तुरंत देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। थेल्स ने टेम्पर को रेशम से घर्षण कराया। ठीक है, घर्षण करने से उसमें क्या हो गई? दूसरे जो हल्की वस्तु को वापस करने का गुण उत्पन्न हो गया, यानी वो क्या मानी गई? आवेशित मानी गई। फिर उसके बाद में गिलबर्ट आए, उसने कहा कि नहीं एम्बर नहीं, इसके अलावा आप कांच की छड़ भी ले सकते हो, एल्बोनाइट ले सकते हो, बिल्ली खाद ले सकते हो, फल ले सकते हो, आर्गोनिक्स ले सकते हो, उनमें भी अगर आप घर्षण कराओगे तो ये घटना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसी के आधार पर अपन ने क्या कहा? तो स्थिर विद्युत की क्या करी? परिभाषा दी। स्थिर आवेशों का जिस विज्ञान के अंदर या भौतिक विज्ञान की शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत। ठीक है, इसी को अपन घर्षण विद्युत की कहेंगे। घटना को क्या कहेंगे? जो घर्षण होगी, आवश्यक होगी, इस घटना को क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत। कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो भी ऐसा ही होगा, आकर्षण करने का गुण आ जाएगा। वैसे एल्बोनाइट की छड़ को बिल्ली खाद से रगड़ेंगे तो इसके अंदर भी अलग अलग चार्ज हो जाएगा, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब देखो मेन चीज क्या है इसके अंदर? स्थिर आवेश। आवेश की बात करें, बस वो आवेशित हो गई। स्थिर आवेश मतलब कैसा आवेश, किस तरह का आवेश? ठीक, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूँ आवेश, जो कि बहुत मोस्ट है, इसमें कोई कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्या करें? शेयर करें, बेल जरूर दबाएं, ताकि हमारा वीडियो आते ही सर्वप्रथम आपको क्या चल जाए? पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।